रिस्क तो मेरे हिसाब से हर एक स्पोर्ट्स में है। ये स्पोर्ट्स में जो रिस्क है उसके लिए प्रिकॉशंस है। प्रिकॉशंस चाहिए, आप सेफ्टी मेजर्स लें, सेफ्टी गार्ड्स वगैरह जो आप यूज करते हैं वो। उसके अलावा प्रैक्टिस, ये ऐसा चीज नहीं है कि आप आए मतलब बिगिनर होगा जो लेट्स से मैंने 3 साल में जो प्रैक्टिस की है वो बिगिनर एक दिन में कर लेगा। वो चीज इसमें थोड़ा सा सोचना है। आप सबका खैर मकदम है कश्मीर लाइव आज की मुलाकात के एक और शुमारे में। जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के डेटा के अकॉर्डिंग जम्मू कश्मीर में 2024 में 27 लाख यूथ ने एंगेज किया है डिफरेंट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में। बट जब हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो यूजुअली यहाँ पे लोग क्रिकेट, फुटबॉल वगैरह जैसे स्पोर्ट्स को कंसिडर करते हैं, बट स्पोर्ट्स का स्पेक्ट्रम उससे काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। इसी सिलसिले में हमारी आज की मुलाकात है मिर्ज़ा मेहदी से, जो एक माउंटेन बाइकर है। आपका बहुत खैर मकदम है कश्मीर लाइफ में। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कश्मीर लाइफ ने हमें यहाँ बुलाया। मुझे लगता है कि कश्मीर लाइफ के थ्रू मैं अपने व्यूज़ रख सकता हूँ माउंटेन बाइकिंग के रिलेटेड। तो ये जो स्पोर्ट्स, जैसा मैंने कहा, स्पोर्ट्स की जब हम बात करते हैं तो यूजुअली लाइक लोगों को ऐसा लगता है कि क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी लाइक कुछ ऐसे गिने चुने नाम है, बट यू चूज माउंटेन बाइकिंग। इसके पीछे क्या रीजन है? जैसा कि आपने कहा कि क्रिकेट, फुटबॉल वगैरह ये पॉपुलर स्पोर्ट्स है, काफी ज्यादा पॉपुलर है कि इजी भी नहीं है। हम कुछ लोग कहते हैं कि इजी है माउंटेन बाइकिंग से या ऐसा कुछ है, बट हर एक स्पोर्ट्स में अपना अपना मतलब उसका अपना डिफिकल्टी, चैलेंजेस वगैरह होती हैं। मैंने माउंटेन बाइकिंग इसीलिए चूज किया क्योंकि एक बिल्कुल डिफरेंट स्पोर्ट्स है। बेसिकली कुछ इंस्पिरेशंस मिली हमें, जिसकी वजह से मतलब जो हमारा ग्रुप है कश्मीर डाउनहिल, उसने स्टार्ट किया ये माउंटेन बाइकिंग करना। मैं एक नॉर्मल साइकिलिस्ट था, नॉर्मल साइकिलिंग वगैरह करता था जस्ट फॉर फिजिकल एक्टिविटी, हेल्थ बेनिफिट्स के लिए। मेरा एक कज़न है मोहम्मद, वो भी हमारे ग्रुप का पार्ट है। उसने एक बार कहा कि आप लोग, हम बेसिकली थोड़ी सी ना थोड़ा ये साइकिलिंग उस तरीके से करते थे कि थोड़ी जंप्स वगैरह इंक्लूड करते थे इसमें, स्टंट्स कह सकते हैं, काइंड ऑफ स्टंट्स कह सकते हैं आप इसको। तो हम करते थे। तो मेरा एक कज़न है, उसने बोला कि शंकराचार्य जो है, जिसको तख्ते सुलेमान भी कहते हैं, वहां पर ट्रेल बनी हुई है जो कि एक मतलब ऑफ रोड पैच है, मान लीजिए कि नॉर्मल सड़क नहीं है। हाँ। ठीक है, वहां पर उसने कहा जंप्स वगैरह बनी है। तो हमने कहा ठीक है, एक बार जाके देखते हैं। मैं इसमें इसलिए भी इंटरेस्टेड था क्योंकि मैं बचपन से एडवेंचर स्पोर्ट्स के साथ रहा हूँ। पर्टिकुलरली मैंने खाली माउंटेन बाइकिंग नहीं की है, मैं एक मार्शल आर्टिस्ट रह चुका हूँ, मैंने नेशनल वगैरह खेले हैं, मैं ताइक्वांडो प्लेयर रह चुका हूँ, वुशो खेला है मैंने जी। और उसके अलावा मैं मोटर स्पोर्ट्स में थोड़ा इंटरेस्टेड था। तो हम गए, वो ट्रेल जब हमने चेक की तो मतलब एक अलग नजरिया मिला हमें। वहां पर जंप्स बनी हुई थी जो हमने कश्मीर में कभी ना सोचा। मतलब हमने स्टार्ट किया मान लीजिए 2021 में, उससे पहले मैंने देखा ही नहीं। ठीक। तो ऑल ऑफ अ सडन जब हमने वहां जंप्स देखी और जब हमने वो जंप्स मतलब अटेम्प्ट की, हमें लगा कि कुछ ये डिफरेंट है। मतलब ये नॉर्मल साइकिलिंग नहीं है, क्योंकि हमने साइकिलिंग देखी है, बहुत सारे ये देखे, कॉम्पिटिशन्स देखे। जब हमने वो अटेम्प्ट्स किए तो थोड़ा सा हमें लगा नहीं ये कुछ डिफरेंट है, तो इसमें रिसर्च करना चाहिए। मैंने उसको पूछा कि ये किसने बनाई है जंप्स वगैरह, ऑलरेडी बनी हुई है वहाँ। उसने कहा लेट फजल वानी है, जो कि माउंटेन बाइकिंग ऑलरेडी कश्मीर में करते थे जी। उनकी डेथ हो गई, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। उन्होंने काफी सारे कंपटीशन ऑलरेडी किए हुए हैं लद्दाख में, और उसके अलावा बाकी जगह बाहर इंडिया में ही उन्होंने कॉम्पिटिशन्स परस्यू किए हैं। उनके नाम पे इवन लद्दाख में डिस्को वैली एक जगह है जहाँ पे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स आते हैं वहाँ बड़ी बड़ी जंप्स बनी हुई है। उनके नाम पे एक पूरा एक साइड ही उन्होंने रखा, उसको दवानी वे कहते हैं। तो वो इसीलिए क्योंकि उन्होंने काफी ज्यादा अपनी तरफ से, कश्मीर की तरफ से एक अपना सपोर्ट दिया इस माउंटेन बाइकिंग को।
हाँ, देखिए जो आपने कहा कि लाइक आप गए शंकराचार्य में एंड देन एक चीज़ समझ आती है दैट इट इज़ नॉट एज़ सेफ एज़ एनी अदर स्पोर्ट, राइट? वहाँ पे इसमें काफ़ी रिस्क होता है, एक्सीडेंट्स का वगैरह। तो हाउ डू यू इंश्योर द सेफ्टी? मैं पहले रिस्क को थोड़ा सा ना मतलब एक्सप्लेन करना चाहूँगा। रिस्क, देखिए रिस्क तो मैं अगर सोचे तो घर से बाहर निकलने में भी रिस्क है। बिल्कुल। क्रिकेट में आपने देखा होगा कितनी डेथ्स हुई है। हाँ, बिल्कुल। बॉल से वगैरह कुछ भी हो सकता है। जी। उसी तरीके से अगर आप देखें स्नो स्पोर्ट्स जो कश्मीर में इतना पॉपुलर है कि फॉरेनर्स आते हैं। यहाँ पर क्रिकेट के लिए फॉरेनर्स नहीं आते हैं, लेकिन स्नो स्पोर्ट्स के लिए आते हैं, स्कीइंग वगैरह करने आते हैं, क्योंकि यहाँ का टेरेन ही वैसा है। इतना खूबसूरत माउंटेन या इतनी हाइट यहाँ पर्टिकुलरली मिलती है कश्मीर में। तो वो इतना रिस्की है, वो इससे ज्यादा रिस्की है अगर सोचे तो। अब क्योंकि माउंटेन बाइकिंग बिल्कुल नया है कश्मीर के लिए, थोड़ा अब अनयूजुअल लगता है, ये लगता है कि और ज्यादा रिस्की है। रिस्क तो मेरे हिसाब से हर एक स्पोर्ट्स में है। ये स्पोर्ट्स में जो रिस्क है उसके लिए प्रिकॉशंस है। प्रिकॉशंस चाहिए, आप सेफ्टी मेजर्स लें, सेफ्टी गार्ड्स वगैरह जो आप यूज करते हैं वो। उसके अलावा प्रैक्टिस, ये ऐसा चीज नहीं है कि आप आए मतलब बिगिनर होगा जो लेट्स से मैंने 3 साल में जो प्रैक्टिस की है वो बिगिनर 1 दिन में कर लेगा। वो चीज इसमें थोड़ा सा सोचना है जिसको शुरू करना हो तो। जी, हम अभी मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मोहब्बत वही जो दिल से हो, इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। आप सबका खैर मकदम है। इस ब्रेक के बाद हम हमारा कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू रखते हैं। तो देखिए, ये जो चूंकि आपने खुद कहा कि एक बहुत नई चीज़ है कश्मीर में, तो जिस वजह से अनयूजुअल है, अभी एक्सेप्टेंस ज़्यादा नहीं है, तो लोगों को लगता है शायद ज़्यादा रिस्की है एज कम्पेयर टू अदर स्पोर्ट्स। तो आपके पेरेंट्स एंड योर फैमिली वो इस चीज़ को कैसे देखते हैं, एंड परमिशन या इजाज़त के ये मैं ऐसा करूँ, हाउ डिड यू गेट थ्रू इट? मैंने आपको इससे पहले भी कहा, क्योंकि मैं पहले से एडवेंचर स्पोर्ट्स में रह चुका हूँ, तो मेरी फैमिली को ऑलरेडी पता है कि मेरी कैपेसिटी क्या है। जी। इवन दो रिस्क है या मेरे अब मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि चलिए मैं तो रहा हूँ, मेरा एक कजन है जिसने जो माउंटेन बाइकिंग करता है वो नहीं रहा है पहले एडवेंचर स्पोर्ट्स में, उसके लिए थोड़ा चैलेंजेस है। मतलब उसकी फैमिली बहुत वरीड होती है कि शायद मतलब कोई इंजरी ना हो, कुछ कोई अनफोर्सीन ना हो। लेकिन ये मेरे हिसाब से ये इसी खाली स्पोर्ट्स में नहीं है। मैं आपको फिर से वही चीज कह रहा हूँ कि रिस्क खाली इसी स्पोर्ट्स में नहीं, हर एक स्पोर्ट्स में। अब तरीका है आप किस तरीके से ये स्पोर्ट्स अपने लिए यूज करते हैं। अल्लाह ताला ने आपको हर एक को एक अक्ल दी है। अगर आप ये क्रिकेट में भी उस तरीके से यूज करेंगे कि जो जायज नहीं है, जो तरीका नहीं है, तो आप उसमें भी हार्म हो जाएंगे। आप घर से निकलने में भी हार्म हो जाएंगे, आप गाड़ी चलाने में भी हार्म हो जाएंगे, आप एरोप्लेन में बैठने में भी हार्म हो जाएंगे। तो ये ऐसा चीज है, सारा अपनी ना मतलब अपने जहन पे करता है। विद टाइम अगर आप आहिस्ता आहिस्ता से शुरू करें, प्रैक्टिस करें, तो चीजें बेहतर होंगी, रिस्क कम होंगी, इंजरीज कम होंगी। हमारे ग्रुप में जो मेंबर्स हैं उनकी कुछ इंजरीज हुई है। लेट्स से मेरा रिस्ट टूट गया एक बार, मेरे फ्रेंड की उंगली टूट गई, ऐसे ही यार नी इंजरीज लेट्स से। लेकिन ये सब जब तक नहीं होगा तब तक मैं नया चीज नहीं सीखूंगा, मुझे समझ नहीं आएगा कि मैंने गलती क्या की। तो इसके लिए जी चैलेंजेस है, बट ये चैलेंजेस हर एक स्पोर्ट्स में हमें एक्सेप्ट करने ही होते हैं। ये जिंदगी में हमें चैलेंजेस एक्सेप्ट करने, तो स्पोर्ट्स की बात ही नहीं है। जी। अब ये इंजरीज वगैरह तो है, बट एक गियर है, ऐसा तो है नहीं कि लोग नॉर्मल साइकिल पे जाएंगे। तो इसके लिए एक बेसिक गियर क्या होता है, एंड उसके बगैर एक सेफ्टी गियर भी होता होगा आई बिलीव फॉर लाइक प्रिकॉशंस। तो उनके बारे में बताइए, व्हाट इज द गियर?
साइकिल की बात करें हम तो जब हमने स्टार्ट किया, हमने बेसिक साइकिल से स्टार्ट किया। वो इसीलिए क्योंकि हमें एग्जैक्ट नहीं पता था कि ये किस हद तक जाता है। जितना जितना हम आगे आगे बढ़ते गए, हमें रिक्वायरमेंट साइकिल की चेंज होती गई। लेट्स से हीरो स्प्रिंट एक नॉर्मल साइकिल है जो कि नॉर्मल टेरेन के लिए बना है, वो माउंटेन बाइकिंग के लिए नहीं बना है। हमने वो यूज किया कुछ टाइम के लिए। जब उसकी लिमिट कैपेसिटी खत्म हो गई, मान लीजिए मैंने 1-2 जंप मारी तो उसका पेडल टूट गया, उसकी लेग टूट गई, हैंडल टूट गया, तो उसकी कैपेसिटी खत्म हो गई। उसके बाद मुझे लगा कि मुझे भी इंजरी होने लगी होगी इससे, क्योंकि वो वल्नरेबल हो गया। तो उसके लिए हमें अपग्रेड करने पड़े, हमें अपने जो साइकिल है वो अपग्रेड करने पड़े। हमने इन 3 सालों में ऑलमोस्ट 4 साइकिल चेंज किए। पहले बेसिक था, उसके बाद थोड़ा सा बेटर हार्ड टेल ले लिया, उसके बाद मैंने एक और फुल सस्पेंशन ले लिया जो कि एंड्योरो बाइक कहा जाता है उसको। उसके बाद मैंने एक डाउनहिल, प्रॉपर डाउनहिल बाइक ली। अब इनमें क्या डिफरेंस है, डाउनहिल बाइक जो होती है उसके जो शॉकर्स है, वो शॉकर्स, उसमें 2 शॉकर आते हैं। नॉर्मल साइकिल में एक फ्रंट शॉकर होता है जो कि नॉर्मल यूज के लिए होता है। इसमें 2 शॉकर आते हैं जो कि स्पेसिफिकली काफी ज्यादा महंगे बने होते हैं ताकि ये हार्ड से हार्ड हिट ले सके। जितने भी खराब टेरेन आते हैं, लेट्स से आप पत्थरों पे चल रहे हैं, उसके शॉकर्स इतने सपोर्टिव होते हैं कि आपको फील नहीं होता आप पत्थरों पे चल रहे हैं। या इतना स्टीप, लेट्स से काफी ज्यादा स्टीप हो जाएगा, उसका शॉकर मान लीजिए उसी हिसाब से बनाया हुआ होता है, उसी वो उतनी लेंथ होती है उसकी कि आप वो इजी, आपको लगता है कि आप नॉर्मल जगह पे चल रहे हैं। तो आपको एक एंड्योरो बाइक या एक डाउनहिल बाइक लेनी पड़ेगी अगर आपको ये परस्यू करना है। बट ऐसे नहीं, मतलब कोई स्टार्ट करना चाहेगा वो स्टार्ट में ही डाउनहिल लेगा, वो उसके लिए हेल्पफुल नहीं होगा जी। उनको बेसिक से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे मैंने देखा है वो कुछ टाइम बाद, मान लीजिए 10-15 दिन में ही छोड़ देते हैं। उनको लगता है कि हम नहीं कर सकते। ये हर एक स्पोर्ट्स में है, ये खाली इसमें नहीं है, हर एक स्पोर्ट्स में। बट स्पेसिफिकली क्योंकि ये, जैसा आपने कहा, इसमें रिस्क भी काफी ज्यादा है और नया भी है, इसमें सपोर्ट भी नहीं है। तो इसमें जो करना है खुद से करना है। अभी की डेट में, आज की डेट में जो करना है खुद से करना है। तो इसके लिए आहिस्ता आहिस्ता आपको स्टेप लेना पड़ेगा, क्योंकि एक इन्वेस्टमेंट है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे मेरा जो साइकिल है, फॉर एन एग्जांपल, ये मैं कोई इसके लिए नहीं बोल रहा, मैं बस जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ पीपल, कि जो मेरा साइकिल है वो 4,27,000 का है। तो अब जो बच्चा लेट्स से 12th में पढ़ता हो, 10th में पढ़ता हो, वो नहीं कर पाएगा वो साथ में अरेंज। बिल्कुल, उनको you have done it over time। जी, उनको अपना पाथ चूज करना पड़ेगा, उनको सोचना पड़ेगा ये स्पोर्ट्स के साथ वो जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते। कुछ टाइम ट्राई करके फिर सोचना पड़ेगा हम कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो बेसिक से स्टार्ट करें, वो मेरी इंफॉर्मेशन है। जी देखिए, नाउ यू आर इनटू द स्पोर्ट्स, आप काफी टाइम से भी है इसमें, आपकी एक टीम है। तो मतलब चूंकि ये नया है, बट आई वांट टू नो, इसमें कोई यहाँ से बाहर ऐसे कंपटीशंस होते हैं वेयर यू कैन कम्पीट विद प्रोफेशनल्स वगैरह, ऐसी कोई चीज होती है? जी बिल्कुल होते हैं कॉम्पिटिशन्स। इंडिया में मोरनी हिल्स हरियाणा में कंपटीशन होता है, गुवाहाटी में कंपटीशन होता है। अभी रिसेंटली एक और जगह, मुझे जगह का नाम याद नहीं है, रेड बुल कंपटीशन हुआ था, बहुत बड़ी लेवल पे हुआ था, उसमें इंटरनेशनल प्लेयर्स आते हैं। इवन मॉन्ड्यूरो जो है, जो गुवाहाटी में होता है, वो भी इंटरनेशनल लेवल पे होता है, उसमें इंटरनेशनल प्लेयर्स आते हैं। अब नेशनल लेवल पे यहाँ मोरनी हिल्स में होता है, शायद मनाली में भी, प्रॉबेबली हिमाचल वगैरह साइड में जहाँ ऐसे टेरेन्स हो वहाँ होता है। यहाँ पर भी होते हैं कॉम्पिटिशन्स, बट प्रॉपर डाउनहिल के कॉम्पिटिशन्स नहीं होते हैं। डाउनहिल की एक कैटेगरी जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, उसमें बस आप डाउनहिल करते हैं, उसमें आप मतलब नॉर्मल रोड या नॉर्मल साइकिलिंग नहीं करते हैं या ट्रेल बाइकिंग नहीं करते हैं। डाउनहिल के कॉम्पिटिशन्स अभी कश्मीर में नहीं होते हैं, बट मुझे लगता है ये बेस्ट टेरेन है। जैसे कि यूरोप के टेरेन्स है, वहाँ के माउंटेन्स उस तरीके से कश्मीर के माउंटेन्स है, प्रोबेबली शायद उससे भी खूबसूरत और बेहतरीन माउंटेन्स है। मुझे लगता है यहाँ उससे भी बेहतर हो सकता है, बट विद टाइम, क्योंकि अभी शुरू हुआ है, शुरू तो काफी पहले हुआ है, फजलवानी ने शुरू किया, या फिर भी एक्सपोर्ट को पूरा डेवलप होने के लिए हम कहेंगे कम टाइम है। जी। जब आप कर रहे बात टेरेन की, तो आई वांट टू नो कुछ ऐसी लोकेशंस कश्मीर में जहां विच आर सूटेबल फॉर माउंटेन बाइकिंग। लोकेशन है जैसे कि ब्रनवार चाडोरा साइड में जी, बहुत ज्यादा खूबसूरत है। बहुत ज्यादा खूबसूरत के साथ साथ शुरू जो करना चाहता है
उसके लिए भी अच्छी है। रीजन बीइंग कि वो टेरेन थोड़ा मडी है, मतलब मिट्टी वाला है, ग्रीनरी ऑल अराउंड, बीच में से एक सड़क निकल रही है, सड़क मान लीजिए ऑफ रोड पैच निकल रहा है, जो कि जिसमें इनफ स्पेस है। इतना ऐसा भी नहीं है कि काफी ज्यादा पेड़ एक बीच में है, उसमें काफी ज्यादा स्पेस है, मतलब एक ट्रक रूट है, वो वहां पर शुरू कर सकते हैं, वो है। उसके अलावा द्रगदोलन है यूसमर्ग साइड में जी। टेरेन्स तो बहुत सारे हैं, साउथ साइड से है छरनबल, ओके। तो बहुत सारे टेरेन्स है जहां डाउनहिल कर सकते हैं। गुलमर्ग है, गुलमर्ग, बट ये अपनी अपनी टेक्निकलिटी पे डिपेंड करता है। जितना आप केपेबल है उस हिसाब से आप टेरेन शुरू करें। अगर आपको बेसिक से शुरू करना है तो आप ऐसे टेरेन जैसे कि ब्रनवार है वहां शुरू कर सकते हैं, वो थोड़ा नॉर्मल है, आपको पॉलिश वगैरह कर लेगा पहले। जी 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 बिल्कुल। तो आपने टेरेन्स के नाम जो बताए, तो आई एम श्योर ऐसे कुछ जगहें होगी जहाँ पे शायद लोगों का ज्यादा आना जाना ना हो, तो आपको ऐसा लगता है कि अगर कोई भी मे बी नॉट अ प्रोफेशनल लाइक यू, बट लोग जो देखते हैं ये वो करने के लिए वो किसी ऐसी जगह जाए जहाँ पे लाइक वो इंसानों के लिए नहीं, वहाँ पे अपना हैबिटेट होगा, बी इट एनिमल्स, बर्ड्स, उससे वो डिस्टर्ब हो जाएगा उनका हैबिटेट? जी, हैबिटेट तो मैं जहाँ भी हम गए, हम अभी तक ऑलमोस्ट मान लीजिए 21 लोकेशंस पे गए हैं, वो सारे ऐसे ट्रैक थे जहाँ ऑलरेडी लोग ट्रैकिंग कर चुके हैं और करते हैं। हम उस ट्रैक पे जाते हैं जो हम ऑलरेडी, जो हम किसी से पूछ के, गूगल पे सर्च करके, यूट्यूब पे वीडियोस देख के, तब हम वो ट्रैक चूज करते हैं, क्योंकि हमें देखना होता है कि हम वहां जा सकते हैं नहीं जा सकते हैं, मतलब वहां पर गया है इससे पहले कोई कि नहीं। अगर कोई गया है तभी हम जाते हैं, क्योंकि हमारे लिए भी वो वेस्ट होता है। अब रही बात की हैबिटेट डिस्टर्ब होता है, अगर हम केयर ना करें, लेट्स से मैं कुछ खाने के लिए ले जाता हूँ, अगर मैं वही फेंक दूं उसका कवर वगैरह, तो मेरे हिसाब से वो बहुत बुरी चीज है। जी, हमारी टीम, हमने ये स्टार्ट से, जब से हमने शुरू किया, हमने ये क्लियर रखा है, जो अगर इवन कोई नया भी हमारे साथ आता है उसको भी हम बताते हैं, क्योंकि मतलब इंसान का नेचर है कि बोलता है ओपन स्पेस है छोड़ो फेंक दो, लेकिन हम उठवाते हैं खुद, पर बैग में रखते हैं, हम नीचे वापस कैरी करते हैं, जितना भी टाइम हो आप वहां क्लियर रखते हैं। हम चाहते हैं कि एनवायरनमेंट क्लीन रहे और हैबिटेट डिस्टर्ब ना हो। अभी तक जो हमने टेरेन्स किए वो ऐसे टेरेन्स है जहाँ ऑलरेडी लोग जा चुके हैं, तो एक्सप्लोर्ड है जी। ओके, तो जैसा कि आपकी जो सोशल मीडिया है, इट हैज़ अ गुड फॉलोइंग, ठीक है, तो लोग देखते हैं, देयर वुड बी किड्स लाइक जो अभी काफ़ी वो अपने पीक यूथ में होंगे, तो जब वो ऐसा कुछ देखते हैं कि माउंटेन बाइकिंग जैसी चीज़ फैसिनेटिंग है, तो दे विल गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय इट। बट इट इज़, जैसा कि आपने खुद कहा कि यू हैव डन इट ओवर टाइम, एंड तब जाके आप अभी लाइक अच्छे से इसको कर पाते हो, और यू हैव अ प्रॉपर गियर, यू हैड गाइडेंस, बिल्कुल जो उन्हें पहले आपके कज़न की गाइडेंस थी, पर हर एक के पास वो नहीं हो सकते, वो मीन्स नहीं हो सकते। जैसे आप अपने साइकिल के एग्जाम्पल भी दी, दैट यू हैव अ पर्टिकुलर साइकिल जो बिल्कुल ही 12th का जो होगा, लाइक रीसेंट पास आउट हो गया, कोई बिल्कुल बिगिनर मे नॉट बी सूटेबल फॉर दैट पर्सन। तो ऐसे आप अपने वीडियोस के थ्रू कोई ऐसी अवेयरनेस करते हो जहां पे आप उनको बताओ कि इट इज नॉट फॉर एवरीवन, या देयर इज अ पर्टिकुलर पाथवे टू डू इट? जी बिल्कुल। अगर आप हमारा प्रोफाइल चेक करें, कश्मीर डाउनहिल के हमारे 3 प्लेटफॉर्म्स पे प्रोफाइल है, यूट्यूब पे, फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे। तीनों पे हमने मल्टीपल टाइम्स हमने वीडियोस डाले हैं कि इसमें कितनी रिस्क है, कौन परस्यू कर सकता है, किस तरीके से परस्यू कर सकता है, और उसके अलावा कैसे शुरू करना चाहिए। हम टाइम टू टाइम, मुझे लगता है 3 साल हो गए हमें, 3 या 3.5 साल हो गए, इस टाइम में हमने हर साल एक वीडियो इसके रिलेटेड डाला है, और हर एक टॉपिक के रिलेटेड, रिस्क के रिलेटेड, कैसे स्टार्ट करना चाहिए उसके रिलेटेड, और किसको स्टार्ट करना चाहिए उसके रिलेटेड हम ये अवेयरनेस डालते रहते हैं, ताकि कि मतलब हमें पता है, हम जानते हैं कि यूथ, क्योंकि हम उस यूथ से गुजर चुके हैं। मैं ऐसा कुछ नहीं है कि मैं अभी, मतलब मैं अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन काफ़ी पहले कंप्लीट कर चुका हूँ, मैं अभी जॉब कर रहा हूँ, प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ, मेरी एज 32 है। ऐसा नहीं है कि हम मतलब कि वैसी यूथ में है कि दूसरे को गुमराह करें। बिल्कुल, हम कोशिश करते हैं जितना हम कर सकें कि अब अवेयरनेस फैलाए। अब ये भी नहीं है कि वो हमारा वीडियो सबको पहुंचे,
एग्जैक्टली वो जरूरी नहीं है सबको कुछ, बट हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं। जी जी। तो अभी हम जाएंगे हमारे लास्ट सेगमेंट की तरफ, जो होता है एक रैपिड फायर राउंड, वेयर आई आस्क यू क्वेश्चन, यू हैव टू आंसर फास्ट। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, कोई ऐसा लॉस व्हाइल राइडिंग जो आपको लगा लाइक इट वाज टू मच? my friend broke a finger. Okay. It's actually he didn't find any surgeon to repair it particularly. वो ठीक नहीं होगी। Oh. जी, वो लॉस है, but we have to deal with it. Yeah. Okay, so a goal you have for it, maybe working in some industry, be it films और ऐसा कोई competition? I would love अगर कश्मीर में कोई competition होता है downhill का, I want कि downhill की competitions कश्मीर में हो। Okay, so my last question was related to this only, that one thing you wish to happen in Kashmir with reference to the sports. So this is it particularly. मैं चाहता ही हूँ कि यहाँ पर competitions हो, क्योंकि मुझे लगता है, मैंने आपको पहले भी कहा कि यहाँ के टेरेन्स इतने खूबसूरत है, इतने बेहतरीन है, मुझे नहीं लगता और कोई जगह ऐसी है इतनी खूबसूरत। और अभी तो हमने बस 21 जगह एक्सप्लोर किए हैं जो ऑलरेडी एक्सप्लोर्ड है। यहाँ पर लोगों ने जो ट्रैक करते हैं उन्होंने 100 एल्पाइन लेक्स एक्सप्लोर किए हैं, जो कि अमेजिंग है। मेरे लिए वो बहुत बहुत अमेजिंग है। अगर माउंटेन बाइकिंग के लिए वैसा इतना कुछ ढूंढना चाहे तो यहाँ बहुत कुछ है उसके लिए। तो वही मैं चाहूंगा कि यहाँ कॉम्पिटिशन्स हो और मतलब लोग आए देखें कि यहाँ क्या क्या है माउंटेन बाइकिंग के लिए। जी ओके, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मिलेंगे आज की मुलाकात के एक और शुमारे में। आप देखते रहे कश्मीर लाइव।